प्रणब मुखर्जी राजनीति में आने से पहले एक क्लर्क, एक पत्रकार और एक राजनीतिक के अध्यापक भी रहे हैं। उनकी पत्नी बांग्लादेश की है। ऐसे ही तमाम रोचक बातें जो प्रणब दा के विराट व्यक्तित्व की गवाही देती है, चलिए उसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते हैं। राजनीतिक के अजात शत्रु, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक संवेदना देने वालों का तांता लगा हुआ है। 84 साल के प्रणब मुखर्जी दुनिया भले ही छोड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सियासी सफर के दौरान ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसकी चर्चाएं कभी दशकों तक होगी। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनका सम्मान सभी दलों के सदस्य एक समान करते हैं और प्यार से उन्हें प्रणब दा बुलाते हैं। मोदी सरकार ने पिछले साल उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ और आखिर कैसे प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर शिखर तक पहुंचा, वो समझिए। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती नामक गांव में हुआ था। प्रणब मुखर्जी 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी के साथ परिणय सूत्र में बंधे, जो बांग्लादेश में स्थित नारायल की रहने वाली थी, और 10 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ तत्कालीन कोलकाता, जो अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, प्रणब मुखर्जी की शिक्षा का दौर कोलकाता में भी गुजरा था। कभी क्लर्क तो कभी पत्रकार थे प्रणब मुखर्जी। जी हाँ, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी कलकत्ते में ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग के अपर डिवीजन क्लर्क थे। प्रणब दा ने 1963 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित विद्यानगर कॉलेज में कुछ समय के लिए राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ाया। उन्होंने कुछ समय के लिए देशों डाक नामक समाचार पत्र में पत्रकार की भी भूमिका निभाई थी। क्लर्क से राष्ट्रपति बनने की कहानी चलिए आपको भी बताते हैं। राजनीतिक पढ़ाने में माहिर प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक समझ से ही प्रभावित होकर 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उन्हें सदस्य बना दिया। इसी साल जुलाई में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और इस तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक में औपचारिक रूप से शुरुआत हो गया। ऐसा रहा प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर। प्रणब दा साल 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंचे। फरवरी 1973 से 1974 तक वह इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मिनिस्टर रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वह वित्त राज्य मंत्री भी रहे। साल 1978 से 1980 तक वह राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता रहे। 80-90 के दशक में वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए। प्रणब मुखर्जी कुल 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। प्रणब दा साल 2004 में पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2009 में वो दोबारा लोकसभा में सांसद चुनकर सदन में पहुंचे थे। 23 मई 2004 से 24 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। प्रणब दा ने 25 जून 2012 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 2017 तक भारत के 13वीं राष्ट्रपति भी रहे। इस प्रकार राष्ट्रपति बनने के साथ ही प्रणब दा का लगभग 45 वर्षों के लंबे राजनीतिक कैरियर पर विराम लगा। लंबे सियासी अनुभव और उनके योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रणब मुखर्जी को साल 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ऐसा था प्रणब दा का सफर।